जय हिंद। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 देना चाहते हैं और अभी तक आपका एस्टेट क्लियर नहीं है और उससे पहले चाहते हैं कि एस्टेट एक बार ज़रूर आ जाए, तो उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर आप एस्टेट पास नहीं करते हैं तो टीजीटी पीजीटी के आप कैसे शिक्षक बनेंगे। बात हम करेंगे जैसे 2022-24 के सेशन के छात्र हों या फिर जो हाल के दिनों में पोस्ट ग्रेजुएशन जिनका क्लियर हुआ है और जो ऑलरेडी बीएड वगैरह कर रखे हैं, जिनके पास क्वालिफिकेशन है, और इससे पहले जो एस्टेट दिए हुए अभ्यर्थी जो पास एस्टेट नहीं कर पाए हों, तो उन सभी छात्रों के लिए एस्टेट बेहद ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कि पिछले 7 साल कोई भी वैकेंसी टीचर की नहीं आई और एक साल में ये चौथी वैकेंसी है। और टीआरई 4.0 के बाद टीआरई 5.0 आएगी कि नहीं आएगी, कितनी वैकेंसी आएगी पता नहीं। और उसके बाद जब एक बार बिहार में इलेक्शन हो जाएगा तो कितनी वैकेंसियां देखने को मिलेगी, ये कन्फ्यूजन वाली स्थिति बनी रहेगी। इस लेकर के जो अभी छात्र एस्टेट होने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं। अभी मेरे साथ एक अभ्यर्थी हैं, अभी हम बताएंगे, ये इनसे भी बात कराएंगे। ये ऐसे छात्र हैं, इनका 800 बच्चों का एक ग्रुप है और जो कि चाहते हैं कि एस्टेट इस बार होना ही चाहिए, वैसे अभ्यर्थी हैं। और लगातार ये छात्र शिक्षा विभाग, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, जो भी संबंधित निकाय हैं जो कि अधिकृत किए गए हैं एस्टेट लेने के लिए, लगातार चक्कर लगा रहे हैं। ये एक कन्फर्मेशन चाहते हैं कि एस्टेट क्या टीआरई 4.0 के पहले आएगी अथवा नहीं आएगी, इसी लेके लगातार ये चक्कर काट रहे हैं। और चक्कर काटने के उपरांत कभी निदेशक महोदय से शिक्षा विभाग, कभी कभी उप निदेशक महोदय से, कभी अलग अलग चेयरमैन, अलग अलग सचिव, सभी से इन्होंने लगातार जा कर के मिला और सब जगह से इनको जो फील हुआ, जिस हिसाब से इन्होंने देखा, तो इनको लगा कि इतनी आसानी से एस्टेट नहीं आने वाली है। और जो परिस्थितियां बनी है एस्टेट में, मुश्किल है कि एस्टेट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी। तो अंततः सब परिस्थिति को देखते हुए ये छात्र और इनके ग्रुप कोर्ट जाने के लिए तैयार हुए। क्योंकि इससे पहले आप देखे होंगे कि माननीय चेयरमैन बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, उनके द्वारा कहा गया था कि साल में हम 2 बार एस्टेट की वैकेंसी देंगे और 2024 में ही कैलेंडर भी निकाला था जिसमें कि दूसरे एस्टेट का भी उसमें दिया हुआ था कि सितंबर में दूसरा एस्टेट आपका आएगा, लेकिन एस्टेट आपका वो नहीं आया और पेंडिंग में मामला चला गया। तो इसी को आधार बना करके अलग अलग बड़े बड़े वकील से इन्होंने बात किया कि आखिर हम लोगों का क्या होना है। तो इनको अंतिम में निष्कर्ष यही निकाला कि कोर्ट के शरण में जाना ही पड़ेगा। अगर आप कोर्ट की शरण में नहीं जाते हैं तो मे भी आपको एस्टेट देखने को नहीं मिल सकता है। तो एक ग्रुप है इन लोगों का बना हुआ, जिसका कि लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। अगर आप जुड़ना चाहेंगे तो उसमें ज़रूर जुड़ेंगे। और जब तक आप एकजुट नहीं होंगे, आप एक मत वाले छात्र आपस में कनेक्ट नहीं होंगे और आपस में एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे, तो हमको नहीं लगता है कि एस्टेट आपका आएगा भी कि नहीं आएगा। ये परिस्थितियां अभी बताना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि शिक्षा मंत्री से भी ये मिले, सभी से मिले। पहले इन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं कि इन्होंने क्या देखा, क्या समझा और इनको क्या लगा, आखिर इनको कोर्ट की शरण में क्यों जाना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से अगर ये कोर्ट की शरण में जाना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि एस्टेट होना ही चाहिए, तो इनको सहयोग करना पड़ेगा और उसमें आपको पार्टिसिपेट बनना पड़ेगा। तो पहले इन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगी सारी परिस्थितियां क्या है। आगे तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इस प्लेटफॉर्म पे, अपना प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया और कुछ कहने का मौका दिया। जैसे कि मेरा नाम राहुल कुमार है और मैंने पटना विश्वविद्यालय से अपनी पूरी पढ़ाई की है। हम लोगों ने पिछले दोस्त के ग्रुप बन करके पिछले 3-4 महीने से लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि स्टेट का आयोजन जल्द से जल्द हो। हम लोगों ने सितंबर से मुहिम शुरू की थी। सितंबर में हम लोगों ने एक 100 की संख्या में ग्रुप फॉर्मेशन करके
और हम लोगों ने मेल भेजने का काम आगे शिक्षा विभाग को और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को शुरू किया था। एक एक दिन में हम लोग 1,000 मेल भेजते थे। फिर अक्टूबर और नवंबर में हम लोगों ने क्या किया कि मेल से कोई सुनवाई नहीं हुई, तो हम लोगों ने पोस्ट ऑफिस में जा जा करके एक दिन में 100-100 200 लेटर भेजना चालू किया। जब हमने इसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया, तो मैंने दिसंबर के फर्स्ट वीक से ही क्या किया कि मैंने लगातार शिक्षा विभाग, जो विकास भवन के अंदर में विकास भवन में है, और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का मतलब हर एक दिन 10 बजे, सुबह 10 बजे जाते थे और शाम को 6 बजे आते थे। इस सिद्धार्थ सर से मिलने का मैंने बहुत प्रयास किया, और जैसे ही वो मेरा रिसिप्ट पर देखते थे कि मैं स्टेट के रिगार्डिंग उनसे मिलना चाह रहा हूँ, वो हमको डिनाई कर देते थे कि हम आपसे नहीं मिल सकते हैं अभी, और वो हमें निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पास भेज देते थे। निदेशक माध्यमिक शिक्षावीर जब हम अपनी बात रखते थे तो वो कहते थे उप निदेशक माध्यमिक शिक्षावीर चले जाइए। और इसी तरह से फाइनली एक दिन क्या हुआ कि फॉर्चुनेटली हमें शिक्षा मंत्री जी से मिलने का अवसर मिल गया। वो हमको 10 से 15 मतलब 5 मिनट के ही मिलने का टाइम मिला। 5 मिनट में मैंने उनको अपना एप्लीकेशन दिया। मैंने बोला कि सर, बिहार के जो 22-24 के सत्र के जो छात्र हैं और स्नातकोत्तर के जो 22-24 सत्र के छात्र हैं, उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय हो रही है। उनकी संख्या 50-60 हज़ार के करीब है। अगर जो स्टेट का आयोजन जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बोली थी कि हम 2 बार लेंगे, और सिर्फ वर्ष 2024 में वो बोली थी कि 2 बार लेंगे, एक बार उन्होंने ले ली और दोबारा उन्होंने आयोजन नहीं करवा रहे हैं, तो उससे सर इतना स्टूडेंट को घाटा हो रहा है। 30 से 40 हज़ार संख्या बीएड की है और पीजी की भी 20 हज़ार संख्या पीजी की है। तो ये सब मिला करके टोटल 70 हज़ार स्टूडेंट, और जो पिछले स्टेट वाला जो फेल हुए वो तो ऑटोमेटिक जुट ही जाएंगे। तो शिक्षा मंत्री जी हमसे यही बोले कि ठीक है, इस पे विचार करेंगे। और मैंने ये बातें लगभग 15 या 16 दिसंबर को ये सारी बातें हुई थी। उसके बाद हमने वेट किया कुछ दिन, 3-4 दिन वेट किया। एक दिन और फिर हम गए शिक्षा विभाग, और 27 या 28 दिसंबर थी उस दिन, सोमवार दिन था। उस दिन गए तो हमें एस सिद्धार्थ सर से मिलने चले गए। लगातार उनसे मिलने का हम प्रयास कर रहे थे, लेकिन जो इंटरनली बात हमको मालूम चली ना, वो बात मतलब विश्वास नहीं हो रही थी कि आप लोग ऐसे कैसे करवा सकते। वहाँ पर बात ही नहीं, स्टेट की तो बात ही नहीं हो रही थी। बात हो रही थी कि टीआरई 4 का निकलने का बात हो रही थी। जब मैंने उनसे पूछा कि सर स्टेट कब आएगा, वो बोले कि स्टेट का अभी कोई आयोजन प्रस्तावित नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी कैंडिडेट हैं। तो मैंने बोला कि सर ये जो 22-24 में जिन्होंने बीएड किया उनका क्या होगा, और जिन्होंने 22-24 में पीजी किया, तो वो बोले कि ये सब विचाराधीन प्रक्रिया है, इस पर देखेंगे क्या होता है। हम लोग वहाँ से ही हम लोग को भनक लग गई, और मेरे 1-2 मित्र थे जिनका वो वहाँ मतलब वहाँ तक पहुँच था। उन लोगों के बाद पता चल गया कि भनक लग गई हमें कि अब ये लोग स्टेट करवाएंगे नहीं, डायरेक्ट फरवरी में नोटिफिकेशन लेकर के आ जाएंगे। हम लोग चीखते चिल्लाते रह जाएंगे, कोई नहीं सुनने को तैयार है हम लोग का संख्या का, क्योंकि हम लोग सिर्फ 22-24 के स्टूडेंट हैं। 22-24 के पीजी हों या बीएड हों। तो हम लोगों ने मुहिम स्टार्ट कर दी कि अब हाई कोर्ट चलनी है, और बहुत सारे वकील से हमने बात भी किए। सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ वकील थे, 1-2 वकील थे, उनसे हमारी कॉन्फ्रेंस करके बातें भी हुई। तो साफ उन लोग का द्वारा आश्वासन यही था कि आप लोग का बेस बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, और आप लोग इस केस को एकदम जीत जाइएगा। बस आपको हाई कोर्ट जानी भर देरी है। जिस दिन हाई कोर्ट में गए, उसके विथिन 15 दिन के अंदर आप लोग का फैसला आपके हक में आ जाएगा। तो यही हम लोग को हाई कोर्ट जाने का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, जैसा कि सर पहले बता ही चुके। बिना हाई कोर्ट गए हुए अब स्टेट होने का उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। कोई ये मान रहे हैं यूट्यूब वीडियो देख करके कि ये स्टेट आ जाएगी और इंतजार कर रहे हैं, वो स्टेट नहीं आएगी। वो पता चलेगा टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ गई। तो इसलिए हम लोगों ने सर के द्वारा एक जो टेलीग्राम चैनल हम लोग के द्वारा जो बनाया गया है, उसमें जो भी स्टेट चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी हो, वो एक बार उस चैनल से जुड़ लें। बाद बाकी वहाँ पर जानकारी दी जाएगी कि क्या क्या हो रही है। मेरा ठीक है, थैंक यू सर। आप सारी बातें सुने तो हमको लगता है कि आपको ज्ञात हो गया होगा। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इतने सारे बच्चे हैं जो कि स्टेट देना चाहते हैं, लेकिन 15 बच्चे को शुरुआत में पिटिशनर बनना जरूरी है। तो शुरुआत का 15 बच्चे मिलने में दिक्कत हो रही है, तो आप ये समझिए। इसलिए करके अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप चाहते हैं
तो आपको आगे आना पड़ेगा। सिर्फ यूट्यूब पर हुआ करने से आपका नहीं होना है। तो इसे लेकर थोड़ा जद्दोजहद कीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए, और मेहनत का प्रतिफल हमेशा अच्छा होता है। क्योंकि आप ऐसे हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाएंगे, मे भी आ भी जाए, मे भी नहीं भी आए, लेकिन ज़्यादा संभावना जो ये बच्चे बता रहे हैं, जो लगातार 2 महीने से अलग अलग विभाग का चक्कर लगा रहे हैं, संबंधित विभाग का चक्कर लगा रहे हैं, इधर से उधर भेजा जा रहा है, उधर से उधर भेजा जा रहा है, तो मेरे ख्याल से दिक्कत हो सकती है। इसलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। लिंक में हम इसका डिटेल दे देंगे, आप वहां ज्वाइन कर लेंगे। नंबर भी इनके द्वारा बताया गया है, और जितना संभव हो आप ज़रूर से ज़रूर सहयोग करें। धन्यवाद।